सकते हो। कम से कम ये वरदान दो कि द्वापर में तुम कृष्ण बनकर आए तो हम तुम्हारी गोपी बनकर के तुम्हारी लीलाओं का आनंद लें। और भगवान राम ने कहा कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा तो आप मेरे साथ गोपी बनकर के आना और मेरी लीलाओं का आनंद लेना। वही संत आज ब्रज में गोपी बनकर के आए। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान का मत्स्य अवतार हुआ और जब मत्स्य कन्याओं ने भगवान को मत्स्य रूप में देखा तो सभी कन्या भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। भगवान ने उसको वरदान दिया कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा और आप सभी गोपी बनकर के लीलाओं का आनंद लेना। तो आज वो मत्स्य कन्या भी ब्रज में गोपी बनकर के आई है। जो वेदों के मंत्र है गोपी बनकर के मेरी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आई। हजारों गोपियां खड़ी हुई है। जैसे मेरे गोविंद ने बांसुरी को बंद किया, नेत्रों को खोल के देखा और सामने हजारों गोपियां खड़ी हुई। मेरे गोविंद कहने लगे जब गोपियों को देखा तो मेरे गोविंद ने कहा कि स्वागतम महाभाग। मैं सभी गोपियों का बड़ा स्वागत करता हूं। और फिर गोविंद कहने लगे आप यहाँ मेरे पास आई हो, क्या कारण है? गोपियां कहने लगी कि पहले तो बाबा में हमारा नाम पुकारा और जब हम मिलने आई है तो हम हमसे बोलना पड़ेगा। मेरे गोविंद ने कहा कि गोविंद ने कभी पतिव्रत धर्म को नहीं या तो पतिव्रत धर्म को जानती तो आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं। और मैं गोविंद ने कहा कि मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ और कथा को सुनकर कि आप अपने अपने घर के लिए बाहर चले जाओ। मेरे गोविंद ने कहा कि एक ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण है और जिनकी जो पत्नी ब्राह्मणी है बड़ी पतिव्रता है और ब्राह्मण का नेम है कि अपने घर में हवन यज्ञ करते हैं। ऐसी ब्राह्मण अपने घर हवन करने के बाद में ब्राह्मण देवता घर से बाहर घूमने के लिए और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो अपनी पत्नी अपने ब्राह्मण को बीच आंगन में बैठे हुए देखा तो ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास बैठे और पत्नी के गोद में सर रख कर के लेट गए। आज ब्राह्मणी पंखा जलने लगी, ब्राह्मण को नींद आ और ब्राह्मण का अबोध बालक छोटा सा बालक खेलता हुआ हवन कुंड की तरफ। ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा बालक अबोध बालक है, ये हवन कुंड की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बालक हवन कुंड में गिर जाए। आज ब्राह्मणी खड़ी होना चाहती है लेकिन सोचा कि अभी जब मैं खड़ी होकर के जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी और मेरा पति नष्ट हो जाएगा। वो बालक खेलता हुआ हवन कुंड में झांकने लगा और जैसे हवन कुंड में झांका धड़ाक से हवन कुंड में गिर पड़ा। ब्राह्मणी ने अपने नेत्रों को थोड़ी देर के बाद जब पंडित जी के नेत्र दौड़कर के हवन कुंड के पास जाकर के देखा तो वो छोटा सा बालक आज खेल रहा है। मेरे गोविंद ने कहा कि पतिव्रत धर्म के कारण हुआ जो उस बालक के लिए शीतल हो गए। गोपियां कहने लगी सब आपने जो हमें कथा सुनाई बड़ी सुंदर कथा सुनाई और ऐसी कथा हम भी कई जानते हैं, लेकिन जब आप कथा कह रहे थे तो हम सभी गोपियां चुपचाप खड़े होकर कथा सुन रहे थे। और अब मैं कथा कहूंगी केवल आपको जवाब देना है। तो कहा कि आपने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा सुनाई तो मैं भी आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ही कथा सुनाऊंगा। कहा एक ब्राह्मण जो पत्नी ब्राह्मणी है बड़ी है, अपने हाथों से अपने पति को वस्त्र पहनाती है, माला आरती करती है और भोजन उसके बाद में वो जलपान ग्रहण करती है। एक बार ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी पूजा करती तो कुछ जल भी नहीं पीती है और मैं 10-20 दिन के बाद वापस आऊंगा तो मेरी ब्राह्मणी भूखी मर जाएगी, बोलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण विद्वानों के पास विद्वानों ने कहा कि आप अपना एक चित्र बनवाओ और चित्र बनवा करके
अपनी पत्नी को और पत्नी से कहना कि जैसे सेवा कर पूजा कर चित्र की सेवा पूजा करे। ब्राह्मण ने अपना चित्र बनवाया और चित्र बनवा करके अपनी पत्नी को दिया और ब्राह्मण वहां से चले गए। 10 दिन के बाद जब ब्राह्मण वापस आए आकर के देखा ब्राह्मणी ने अंदर से किवाड़ लगा रखी है और चित्र वाले पति को चौकी पर बिठा रखा है, स्नान कराने की तैयारी में है। इतनी देर में पंडित जी आए और पंडित जी ने आके किवाड़ बजाई। अब वो ब्राह्मणी चक्कर में पड़ गई कि एक पति जो असली पति है दरवाजे पर खड़ा हुआ है और चित्र वाला पति चौकी पर बैठा हुआ है। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि मैं चित्र वाले पति को स्नान कराऊं या असली पति के लिए दरवाजा खोलूं। मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज कहने लगे, अरे गोपी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। जब असली पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो उस ब्राह्मणी को खड़े होकर के असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहने लगी, गोविंद वही तो हमने किया। अरे उन चित्र वाले पतियों को तो हम घर पर छोड़ करके आई हैं। आप संसार के पति हैं, इसलिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ तुम्हारे पास आए। ऐसी मीराबाई का विवाह राजस्थान में राणा परिवार में हुआ। और कुछ समय के बाद जब राणा की मृत्यु हुई, परिवार वालों ने कहा कि मीरा विधवा स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती हैं, आप जो श्रृंगार कर रखा है इस श्रृंगार को आप उतार दो। तो मीराबाई कहने लगी